अरे चेहरा कितना क्या उदास है भैया जी। भाई बोलो भैया जी, क्या कोई चोरा चोरी किया है? क्या कोई सारा गुंडा बात बने? अरे हाँ लो बता दो वीर सिंह को। भाई अरे नहीं कोई गाली पिया है, नहीं कोई बात बनाया है, लेकिन इस समय तो शांति और स्वंबर का समाचार पूछ लिया है तो कान खोल के सुनो। बोलो भैया जी, ये राम सिंह तेरा बड़ा भाई इस समय स्वंबर का समाचार सुना रहा है। देखो भाई, बोलो भैया जी, राज चांदीगढ़ में राजा जितेंद्र सिंह ने अपने बेटी नैना के लिए स्वंबर रचाया था। अच्छा, उस स्वंबर का सूचना, उस स्वंबर का पत्र पूरे कावड़ो किला में दिया, मेरे पास भी आया। मैं इस स्वंबर को पत्र पढ़ के अच्छा शांतिगढ़ स्वंबर में गया। वहां पर नियम था, वहां पर नियम था कि लाल झंडा और सर को मकुट को जो प्रणाम करेगा वही सभा के बीच बैठ सकता है। अच्छा भाई वीर सिंह, मैं वहां पर गया, ये लाल झंडा सर का मकुट को प्रणाम करके सभा के बीच बैठ गया। क्या नहीं, कुछ ही क्षणों की बात, कुछ ही पलों की बात, एक छोकरा आया। अरे बचा दे साला चगली जंगाल को रहने वाला आया। वो लाल झंडा और सर मुकुट को प्रणाम नहीं किया, अपने जूते के ठोकर से सर मुकुट को एक कावड़ो किला का छतरी उसे अच्छा सभा के बीच बैठने नहीं दिया, उसको सभा से बाहर कर दिया। सभा से बाहर करने की बात जब कावड़ो किला का छतरी सभा के बीच बैठ गया, उसी समय एक सुंदरी नारी, एक लड़की जो जितेंद्र सिंह की बेटी जिसका नाम सती नैना था। अच्छा, सती नैना 7 धरोखे के ऊपर बैठी थी। जितेंद्र सिंह का प्रतिज्ञा था कि एक मेरा भूली हाथी है, ये भूली हाथों को सुर में, ये भूली हाथी को सुर में एक माला दूंगा और ये भूली हाथी एक कावड़ो किला छतरी को पास जाएगा। इस बीच में जिसको गले में माला पहना दिया उसी को साथ नैन कुमारी को साथ हो सकता है। जब भूली हाथी को सुर में माला दिया, जब सभा के बीच भेजा, चारों दिशा में घुमा, चारों दिशा में घुमा, किसी को गले में माला नहीं पहनाया। अच्छा, जिसको सभा से बाहर किया था हरामजाद जंगली को, सभा से बाहर जाकर के जंगली को गले में पहना दिया। जब जंगली को गले में पहना दिया, उस समय मैं सिंहासन छोड़ करके उठा, महाराज जितेंद्र सिंह को बोला, महाराज जिसको एक बार सभा से बाहर कर चुका है उसको माला पहना दिया, उससे शादी हो नहीं सकता है। मैं ये बातों को कदापि मान नहीं सकता हूं, ये दोबारा होना चाहिए। अच्छा, स्वंबर का कार्यक्रम फिर दोबारा शुरू हुआ। फिर भूले हाथी को सुर में माला दिया, फिर माला ले जाकर के, फिर माला ले जाकर के उस जंगली को गले में पहना दिया। अच्छा, मुझे गुस्सा आया और मैं यहां से जाकर के जंगली को गले से माला उतार कर मैं अपने गले में पहन
कर लिया। उसी समय 7 धरोखे पर बैठी नैन कुमारी नीचे आई और भरे सभा के बीच ये काबनो किला छतरी को सामने जूते की ठोकर से, अपने चौथी की ठोकर से राम सिंह को ठुकरा। भर सभा में राम सिंह को बेइज्जती किया। भाई वीर सिंह बोलो भैया, उसी सभा के बीच में नैन कुमारी को बोल दिया, देखो नैन कुमारी, एक दिन एक दिन मैं तुझे जादवपुर किला ले जाऊंगा। जिस दिन जादवपुर किला लेकर गया उस दिन मैं तुझे आवाज अपने रानी बना करके रखूंगा। ये वचन बोल करके मैं उसे बोल दिया कि ये अपमान का बदला राम सिंह तुझे कदापि छोड़ नहीं सकता है। मेरे बातों को याद रखना। और वही चांदीगढ़ संपर से शीघ्र जादवपुर किला आ चुका। भाई वीर सिंह बोलो भैया, अब सिर्फ समय का इंतजार है। जिस दिन मौका मिल गया उस दिन ये नैन कुमारी को बदला रही तो क्या नहीं भैया जी, सुन सुन कर बदला लूंगा हरामजादी को। भाई वीर सिंह बोलो भैया, सबसे पहले दोनों भाई मिलकर के चलो यहां से शिव शंकर को पूजा करेंगे। क्या नहीं भैया, शिव शंकर को पूजा करेंगे। शिव शंकर को खुश कर करके और उसके बाद जो वरदान होगा शंकर से वरदान मांगेंगे। क्या नहीं भैया, सुनो मेरे भाई, यहां से फौरन चलिए। भगवान तो जुल्म की बात, जब मैं अपने लाली पलंग पर सो रही थी, आराम कर रही थी, तो अचानक एक सपना देखा। सपने देखा कि मेरे माँ को बहुत तबीयत खराब हो चुकी है। ऐसा लगता है कि मेरे माँ को प्राण बचने वाला नहीं है चांदीगढ़ में। इस समय स्वामीनाथ को मैं जगाती हूँ। स्वामीनाथ
अचानक ये जंगली बादशाह को तूने नींद को तोड़ा है, क्या हुआ है? सुनना, जब लाली पलंग में दोनों व्यक्ति आराम कर रहे थे, सो रही थी, तो अचानक सपना देखा बहुत जुल्म की बात है। सुनना, क्या जुल्म की बात देखा है नारी? ये समय ये जंगली बादशाह को अचानक नींद तोड़ा, लेकिन सापर में तू क्या देखा है? सुनना, सपने देखा है कि मेरी माँ को बहुत तबीयत खराब हो चुकी है। ऐसा लगता है समझना कि मेरी माँ बचने वाली नहीं है रात चंडीगढ़ में। नहीं, अरे सापन सच भी होता है और झूठ भी होता है, लेकिन इस समय तुमने सापन देखा नहीं, अरे ये झूठ भी हो सकता है। समझना, सापन कभी झूठ नहीं होती है। जिस दिन साहब मुझे गौना करा कर चांदी कर से इतने बंदे के लाए, बीत गए स्वामीना, कभी अपने माँ पिता को देखने के लिए नहीं गई। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं अपने माँ को देखने के लिए अपनी निहर चांदी कर जाऊं। नारी, तुझे जो मालूम है कि जब से तुम्हारा साथ ये जंगली बादशाह शादी किया है नारी, तेरे बिना एक पल भी जंगली बादशाह तो रहना चाहता है। नारी, इस समय घर घर में दुश्मनी बचता है, इसलिए मैं चांदीगढ़ जाने के लिए इस वक्त ऑर्डर कदापि दे नहीं सकता। सन्ना, बड़े बात को तुम समझ नहीं पाता है।
ऑर्डर दे नहीं सकता हूँ। यार मैं केस रतिया में भैया केस रतिया समय सापर देखा है जो मेरे भाई को चंडीगढ़ में तबीयत खराब है नारी चंडीगढ़ जाने के लिए कोई बात नहीं है अवश्य तो जा सकता है लेकिन बात है कि घर घर दुश्मन बसता है ये जंगली बादशाह को नारी अगर तुझे कुछ हो गया तो जंगली बादशाह तेरे बिना जिंदा रह नहीं सकता है नारी इसलिए तू ये सापर को छोड़ो और यहाँ से हिरनी बन जंगल अपने मन की ओर अपने माँ को देखने के लिए जाऊंगी रात चंडीगढ़ तो जाऊंगी संदा मुझे 2 दिन का बोले दीजिए अपने माँ से मुलाकात करने के बाद मैं फौरन आ जाऊंगी। नारी अरे मेरे बात क्यों क्यों नहीं मानता है नारी ये समय 2 घंटे तो क्या क्या 1 मिनट का भी लिए ये जंगली बादशाह तुझे ऑर्डर दे नहीं सकता है तुझे तो मालूम है तुझे रोते हुए नहीं देख पाता है जो मुझे सामने आंखों आंसू बहा रहा है सजना एक छोटी सी बात अपनी नारी को नहीं मानेंगे सजना सभी जिस दिन से गाना करा मुझे लाए उस दिन से आज तक आपसे कुछ नहीं मांगा कुछ नहीं कहा